डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। ये चैनल YouTube की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एक्स मुस्लिमों की डिबेट का रिव्यू करता है और सही गलत का फैसला आम जनता पर छोड़ देता है। डिबेट में शामिल लोगों के विचार उनके खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। ये वीडियो भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उचित भाषा में सभी वर्गों के लिए बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में आपने अक्सर देखा ही होगा, असली मौलाना मुफ्ती बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स मुस्लिम से विदाउट रेफरेंस बात करना, अपने दीन को सही साबित करने की कोशिश करना, अपने कैरियर को चौपट करने के बराबर है। क्योंकि जितने भी मौलाना हैं, कारी हैं, इमाम हैं, मुफ्ती हैं, सभी के घर के चूल्हे डोनेशन यानी खैरात पर चलते हैं और एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में जो कोई भी मोमिन ज्यादा उछलता है उसको उतना ज्यादा जलील होना पड़ता है। ये अरबों के जहनी गुलाम तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे इनका ये कहना कि तुम अरबी जानते ही नहीं हो, तुमको अरेबिक ग्रामर का पता ही नहीं है, तुम तर्जुमा गलत कर रहे हो, या फिर अपनी झूठी बातों को सही साबित करने के लिए ये कहना कि इन आयतों को तुम समझ ही नहीं सकते। एक खास बात और है, दूसरों की किताबों को तो ये गलत बताते हैं, पर उन्हीं की किताबों से अपनी मनगढ़ंत बातों को सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। आइए देखते हैं दारुल उलूम के आलिम अपने समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में किस तरह शिरकत करते हैं और अपने दीन का दिफा करने के चक्कर में किस तरह बेनकाब होते हैं। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर क्या कोई रेफरेंस भी देते हैं या नहीं? चलिए आइए देखते हैं। जी मोहम्मद शोएब साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मदरसा दारुल उलूम देवबंद के तलबा हैं या फरागत हासिल किए हैं वहां से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आलिम हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त सर। आप जैसे लोगों की ही हमको जरूरत है डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि आम मुसलमानों को तो इस्लाम का कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं होता। माशाल्लाह, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ आए और उम्मीद करेंगे कि आपसे एक इल्मी गुफ्तगू होगी और या तो हम आपसे कुछ हासिल करेंगे या आप हमसे कुछ हासिल करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में आए हैं जी, और ईसा अलैहि सलाम के बाद भी आए हैं, मूसा अलैहि सलाम के भी बहुत बाद आए हैं जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौरात में भी मौजूद है और इंजील में भी मौजूद है। ओके, तो वो कैसे मान सकते हैं जो बाद में आने वाला है वो पहले से किताब में लिखी हुई, वो कैसे हो सकता है? वो आपका क्लेम है कि तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेंशन है और इंजील में मेंशन है। ये बात यहूदी और क्रिश्चियन नहीं मानते, क्योंकि वो अपने एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो ही नहीं सकते जिनका जिक्र तौरात और इंजील के अंदर किया गया है। द रीजन इज, वहां पर ये क्लेम ये किया गया है जो अगला मसाया होगा तौरात के अंदर वो मूसा के मानिंद होगा, उसको मौजूजात मिलेंगे। प्यारे रसूलुल्लाह के पास कोई मौजूजात नहीं था। सेकंड थिंग, इंजील में बताया गया है कि वो ईसा के मानिंद होंगे, जबकि वो ईसा के मानिंद भी नहीं है, क्योंकि ईसा जो है वो एक पीसफुल कैरेक्टर है। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, कभी उसने मल्टीपल शादियां नहीं की, पूरी जिंदगी कोई जंग नहीं की। पहली बात तो सारे काम किए हैं, तो वो उनके मानिंद, एक मिनट सुन लीजिए ना, वो उनके मानिंद हो नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि जो नबी मूसा के मानिंद नहीं हो सकता जहां उसकी मिसाल दी गई है, और जो नबी ईसा के मानिंद नहीं हो सकता वो नबी मोहम्मद कैसे हो सकता है? अगर उस किताबों पर आप जा रहे हैं तो। उस किताबों पर आप जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं तो कुरान मैं नहीं से गया, हवाला दूंगा। आपने क्लेम किया कि उन किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, मैंने काउंटर आपको आर्गुमेंट दिया है। मैंने कहा है तो कि वो है तो आप साबित करें, नहीं है तो आप साबित करें कि क्या वो मूसा और ईसा के मानिंद हैं आपके रसूल? उनसे अफजल हैं। ओके, साबित करें। शक्के कमर का मौजिज़ा है, आप देख लीजिए। शक्के कमर का मौजिज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, आप साबित करें। इन इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़ल कमर, सूरह कमर, अल्लाह ने वहां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहां है? आपने कुरान की आयत कही, पहले हम कुरान की आयत खोलते हैं, सूरह कमर की आयत नंबर 1 है। पहले वहां देखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है कि नबी ने 2 टुकड़े कर दिए चांद के, पहले वहां से देखते हैं। उसके बाद हम सही बुखारी की हदीस पर चलेंगे, वहां ये देखते हैं कि क्या वहां ये लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए। आप दोनों जगह में से कहीं से भी अगर ये साबित कर देना कि नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं तो फिर हम मान लेंगे आपका दावा। चलें पहले कुरान लेकर के आते हैं। वो अल्लाह रोजे कयामत के करीब की निशानियां बताते हुए बता रहा है। अरे नहीं अली भाई, छोड़ दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रोज लगता था कि कयामत आ गई, रोज, वो छोड़ दें। अभी यहाँ पर इस पर आते हैं, इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़ल कमर, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। इसमें कहां लिखा है कि नबी ने 2 टुकड़े कर दिए? सर आपने इससे पहले मुझे
तफसीर इब्न कसीर दिखाया था, तो इस जी। आयत की तशरीह में तफसीर इब्न कसीर में भी जाकर नहीं देखिए क्या नहीं, लिखा सही है बुखारी उन्होंने। पे, सही बुखारी पे चलते हैं ना, सही बुखारी पे ही मान नहीं रहा सही आप। बुखारी में भी चलिए आप, उसमें तफसीर इब्न कसीर का चूंकि पहले से आप हवाला दे दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस्लाम अच्छा से चलिए, फेर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी अभी बुखारी पे चलते हैं। हमने आपको ये कहा था कि अगर आप बुखारी की हमें दलील दे देते हैं तो हम इब्न कसीर के पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आपने तो हमें बुखारी का हवाला दिया नहीं, हम आपको बुखारी का और मुस्लिम का हवाला देते हैं। ठीक है सर, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर जिस बुखारी और जिस मुस्लिम की आप बात करें हम उसका हवाला देंगे आपको। ये लीजिए, Anas reported that the moon was split up into two parts, and in the hadith recorded in Abu Dawud, the words are, the moon was split up into two parts during the life of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद दो टुकड़े हो गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये नहीं लिखा हदीस में। अगली हदीस ले लें, द मून वाज स्प्लिट इनटू टू पीसेस, ये सही अल बुखारी का हदीस नंबर 3871, इसमें भी नहीं लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अगली ले लें 3869, द मून वाज स्प्लिट इनटू टू पीसेस व्हाइल वी वर विद द प्रॉफिट इन मीना, जब हम नबी के साथ मीना में मौजूद थे, लेकिन यहां भी नहीं लिखा हुआ कि नबी ने किया। अगली हदीस ले लें, सही बुखारी की 3638, द मून वाज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट, अल्लाह के रसूल की हयात जिंदगी के दौरान चांद दो टुकड़े हो गया था। कहां लिखा है कि नबी ने किया मेरे भाई? दिखा रहा हूँ आपको, अभी अभी हवाला नंबर दिखा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल दिखाएं सर, गो अहेड। अली भाई हमारे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा आज कि आज हमको वो हदीस मिल जाएगी इसमें लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। जैसे अपने एक्सप्लेनेशन लिखता है ना जी, तलवार उठाई और तलवार को ऐसे घुमाया और चांद दो टुकड़े हो गया। उंगली, कुछ जगह पे उंगली भी है, उंगली भी सुना है जी, मैंने, कुछ जगह पर उंगली है, कुछ जगह तलवार है। हाँ। पहली बात तो ये कि आप लोगों को समझ है नहीं, क्योंकि मैंने पहली बात ही में पहली जो सवाल है उसी में आपको अटका दिया, तो आप हल्के से फिसल गए। भाई वहाँ पे रेफरेंस मैंने किधर गया आपको भाई? बता आप दिया, वमा ऊती तुम्हें, मैंने रेफरेंस आपको लेने गए थे भाई, आप रेफरेंस लेने गए थे भाई। रेफरेंस की बात नहीं, वो तो रेफरेंस ठीक अच्छा है, अली वो भाई ये छोड़िए। देखें, अली भाई ये देखें, मैं आपको एक रेवलेशन ऑर्डर दिखाता हूँ। कुरान जिस तरतीब से नाजिल हुआ है उस तरतीब में सूरा अल कमर जो है ना, जिसमें चांद के दो टुकड़े किए गए हैं, वो कितने नंबर की सूरा है? और अल इसरा, उसकी एक आयत आपको मैं पढ़ा देता हूं जहां पर एक क्लेम किया जा रहा है, फिर वो दिखाऊंगा कि वो कितने नंबर की सूरा है। अब आप मजे की चीज देखिएगा, देखिए सूरा अल कमर के अंदर इनके मुताबिक नबी ने चांद के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन सूरा अल इसरा के आयत नंबर 59 के अंदर क्या कहता है कुरान? वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहाल अव्वलीन व आतैना समूदुन नाक़तु मबशिरतन फज़लमू बिहा वमा नुरसिला बिल आयाति इल्ला तख़वीफन, हमें निशानियात यानी मौजज़ात के नाजिल करने से रोक सिर्फ इसकी है कि अगले लोग उन्हें झुटला चुके हैं। हमने समूदियों को बतौर बशीरत ऊंटनी दी, लेकिन उन्होंने इस पर जुल्म किया। हम तो लोगों को धमकाने के लिए ही निशानियात भेजते हैं। अल्लाह ये कह रहा है कि हमने अब मौजज़ात भेजना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि आपसे पहले जो कौमें आई हैं दुनिया में, उनको जब हमने मौजज़ात दिए तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। और एग्जाम्पल किसका दे रहा है? समूदियों का सर, कौम समूद का। यानी कि ना तो मूसा की कौम का एग्जाम्पल दिया, ना ईसा की कौम का दिया, बल्कि उससे भी पहले कौम समूद का एग्जाम्पल दिया है अल्लाह ने सूरा अल इसरा के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सूरा अल इसरा जो है सर, वो रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक से कितने नंबर की सूरा है, और जो सूरा अल कमर जिसमें इनके मुताबिक मौजज़ा कर दिया गया सर, वो कितने नंबर की है? फेयर इनफ अली भाई? जी जी फेयर इनफ, गो अहेड। चले जी, ये देखिए सर, रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक इससे पहले आपने जो दिखाई थी, एक मिनट आलिम साहब, मैं एक चीज दिखा, आलिम साहब मैं इल्म में इजाफा कर रहा हूं, आप देख लें। देखिए जी, सूरा अल इसरा जो कि कुरान में आज 17 नंबर की सूरा है, वो एक्चुअली 50 नंबर की आया है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि हम मौजज़ात नहीं भेजते कौम समूद के बाद से। ठीक है सर, क्लियर हो गया? अब सूरा अल कमर इनकी जो है सर, वो कहां पर है? ये देखिए सर, 37 नंबर पर आई है, जो 54 नंबर पर है आज। तो बेसिकली जब अल्लाह ने 37 नंबर की सूरा के दौरान ये मौजज़ा करवा दिया नबी से, तो फिर अल्लाह 50 नंबर की सूरा में ये मना क्यों कर रहा है कि हम मौजज़ा नहीं भेजते हैं? बहुत सिंपल सवाल है सर। ये जो सवाल कर रहे हैं कि 50 नंबर है, 37 नंबर है, अगर कोई सूरे का नंबर 37-35 है तो ये सहाबा के दौर में लिखा गया है, ये तरतीब। अब वही आपको बता रहा हूँ, इसीलिए दोनों नंबर लिखे हुए वहां पर मेरे भाई, रिविलेशन ऑर्डर का नंबर भी और आज किस तरतीब में है वो। ये देखिए ना, ये 50 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पर अल इसरा का, सुनिए तो मेरे भाई, अल इसरा जो 50 नंबर लिखा हुआ ना रिविलेशन ऑर्डर के मुताबिक, वो आज कुरान में 17 नंबर पर है। तो दोनों लिखे हुए यहाँ पर। उसी तरीके से जो आपकी सूरा अल कमर है, ये आज 54 नंबर पे है, लेकिन असल में ये 37 नंबर पे नाजिल हुई है। तो ये रिविलेशन ऑर्डर जो तय किया है ना, ये बाद में कुरान को जमा करने वालों ने किया है, चेंज ऑर्डर।
قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے. تو جب اللہ نے 37 نمبر کی آیت میں سورہ میں آلریڈی معجزہ کر دیا تو اللہ کو تو 50 میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے دکھایا تو تم کو سورہ قمر کا معجزہ, اب کیوں معجزہ مانگتے ہو؟ لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معجزات کے نازل کرنے سے روک اس چیز کی ہے کہ پچھلی قومیں ان کو جھٹلا چکی ہے. آپ کی طرح وہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے سورہ القمر کا معجزہ کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبرنگ جو ہے بعد میں صحابہ کے دور میں ہوئی ہے تو اس لیے غلط ہے نمبرنگ. تو ٹھیک ہے نا, دونوں نمبرنگ دکھا رہے ہیں ہم, ریویلیشن کی بھی اور صحابہ کے بعد والی بھی, دونوں دکھا دی ہم نے. مسلمان بھائی آیت پڑھو نا یار. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. جی سر, تو یہ کس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں سر؟ آپ نے یہاں پر دیکھا نہیں, وآتینا ثمود الناقہ, یہاں پر سمود, قوم سمود کی بات ذکر کر کے قوم سمود کے متعلق بات بتلائی گئی ہے. ٹھیک ہے, جس کا آپ مطلب کہیں یہ اور کی شفٹ کر کے کسی اور آیت کو, آپ کسی ایک آیت کو رکھ کے دوسرے آیت کو بتا رہے ہیں, اور آپ کو یہ بات کہ سمجھاؤں میں, قوم سمود کا ذکر اللہ کون سی کتاب میں کر رہا ہے؟ یہ آیت اللہ نے کون سی کتاب میں اور کس پر نازل کری؟ نہیں, آپ کو سننا نہیں ہے مولانا صاحب, آپ ختم ہو گئے ہیں, ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے, سننا نہیں اب آپ کو. آپ کہتے جی میں فارغ ہو گیا, میں چھوڑ دیتا ہوں. میرے پیارے بھائی, یہ جو آیت ہے قرآن کے اندر, یہ پیارے رسول اللہ کے زمانے میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے ان کو, ان کی قوم کو مخاطب ہو کر کے کہا ہے کہ یہ جو تم سے بار بار معجزہ مانگتے ہیں, ان سے کہہ دو کہ ہم نے معجزات نازل کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ پچھلی قوموں نے ان معجزات کو جھٹلایا, جیسے کہ قوم سمود نے جھٹلایا. اللہ یہاں ایگزامپل دے رہا ہے قوم سمود کی, قوم سمود سے بات نہیں کر رہا ہے, قوم سمود کی ایگزامپل دے کر کے نبی اور نبی کی قوم کو بتا رہا ہے کہ ہم نے معجزہ اس لیے نازل کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ پہلی قوم اس کو جھٹلا چکی ہے. ابھی آپ کو بات میں سمجھ میں آئی؟ تو یہ گول گول جلیبی گھمانا بند کرو. جلیبی گول نہیں رہتی بھائی, بڑے بھائی, جلیبی ہاں, گول تو وہ ہمارے سامنے نہیں ٹکتی میرے بھائی. آپ کے بڑے بڑے اسکالر علماء دیوبند دارالعلوم کے ہمارے سامنے اسی لیے نہیں آتے کیونکہ یہاں جلیبیاں نہیں چلتی بھائی, کیونکہ ان کے پاس آپ جیسے بیکار لوگوں سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں, کیونکہ آپ سمجھیں گے نہیں. ماشاءاللہ, جواب نہ ہو تو بیکار بول دو, جواب نہ ہو تو بیکار بول دو. نہیں تو جیسے تمہارے اللہ نے بیکار جواب دیا ہے یہودیوں کو, وہ ایمان نہیں لائے, ویسے آپ کے بیکار جواب پر ہم جو ہے مطمئن نہیں ہو رہے, تو ہم سب بیکار ہیں. وہ نجس ہو گئے تھے, ہم بیکار ہو گئے, ایسا ہی ہے نا. جو اتنی دیر سے قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, یہ قرآن معجزہ نہیں تو کس کے باپ کا کیا ہے؟ ارے تو یہ تمہارے لیے ہوگا معجزہ, ہمارے لیے نہیں ہے معجزہ. اتنے 1400 سال سے کوئی حرف اس کے اندر بدلا نہیں ہے, یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے تو 1400 سال پہلے ہی وقت کی باتیں لکھی گئی ہیں کہ پہلے ہم نے زمین بنائی, اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے. جو سچائی, جو حقیقت ہے نا, اس سے بالکل برعکس عقیدے ہیں ان کے. 1400 سال سے قرآن چینج ہوتا آیا ہے, کوئی سیم چینج ہوا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے, پوری تاریخ کو کھنگال کر دیکھ لیجئے. اگر میرے بھائی صحیح بخاری کی حدیث سے ہم ثابت کر دیں گے آپ کو کہ عثمان نے قرآن کو چینج کیا ہے. چینج نہیں ہے, ترتیب بدلی ہے بھائی, قرآن ترتیب نہیں بدلی ہے, ڈائریکٹ ترتیب نہیں ہوتی. حدیثیں گواہی دے رہی ہیں چیخ چیخ کے, آپ کی قرآن سے آیتیں غائب ہیں. کس نے کہا؟ ارے آیتیں کہاں ہے رزم اور رضات کی آیتیں جو بکری کھا گئی؟ کہاں ہیں جو حضرت عائشہ پڑھا کرتی تھیں؟ وہی اللہ تعالیٰ نے, یہ اس کا جواب اللہ نے خود قرآن میں ہی کہا, ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها, سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو پھر چینج کہاں نہیں ہوا؟ جب اللہ خود نسخ منسوخ کر دیتا ہے تو پھر چینج کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس زمانے اللہ کے نبی کے وفات سے پہلے تک جو آیتیں اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں بھیجتا ہی کیوں تھا جن کو بدلنا پڑے؟ آپ دیکھیے, ایک آدمی, ایک بادشاہ کوئی حکم لگاتا ہے, شروع میں ایک بچے کو مثال کے طور پر آپ پہلے دودھ کے ساتھ کچھ کھانا دیتے ہیں. کیا اللہ بادشاہ ہے؟ ایک منٹ, کیا اللہ عام بادشاہ ہے, عام انسان ہے, اس کو نہیں پتا غیب کا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس کو پتا ہے, اسی وجہ سے تو پتا ہے تو پھر پہلے سے ہی ایسی irrelevant آیتیں بھیجتا کیوں ہے جن کو بعد میں بدلنا پڑے, ہٹانا پڑے؟ بعد میں بدلنا پڑے وہ لوگوں کی وجہ سے ہے, کیونکہ اگر ایک ساتھ وہ میرے بھائی وہ ایک ایسا کلام بھیج رہا ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ ہدایت رہے گی, اہدنا الصراط المستقیم کا باعث بنے گی, جو ان کی جو ہے ایک طریقے سے رہنمائی فرمائے گی. وہ ایسی کتاب کے اندر ایسی آیتیں بھیجتا کیوں ہے جبکہ اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ کوئی ایک آیت بھیج کر کے اس کو واپس لے گا, تو وہ آیتیں بھیجتا ہی کیوں ہے جس کو واپس لینا پڑے, جس کو نسخ منسوخ کرنا پڑے؟ جب کوئی بات شریعت کوئی اتارتا ہے تو پہلے تھوڑا تھوڑا حکم دیتا ہے, اس کے بعد پورا مکمل حکم, اس کے بعد کی جو آنے والی قوم ہے کوئی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کوئی کی بات نہیں, یہاں پر آپ کے اللہ کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا لا کمثلی شیء, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو آپ کسی بادشاہ کی مثال دے ہی نہیں سکتے اپنے خدا کے ساتھ.
क्योंकि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मिसाल नहीं है, अल्लाह के बादशाह की मिसाल नहीं दे रहे, मैं आपको दे रहे हो आप, आपने कहा एक बादशाह हुक्म देता है बाद में बदलता है, तो बादशाह के बराबर मिसाल है क्या आपके अल्लाह की? मैं तुम्हें हदीस बता रहा हूँ नबी के मरने के बाद की, आयशा कह रही है कि थी आयतें और हम पढ़ा करते थे। वो जो आप बता रहे हैं वो तरतीब में फर्क है, तरतीब में, कुरान की आयतों में नहीं। मुझे जो आयशा पढ़ा करती थी वो आयतें दिखाओ मुझे। अब कौन सी आयतें? रजम और रजात क्या आया? वो तो अब लिखी भी नहीं है, मनसूख हो गई वो तो। कहाँ किधर मंसूख हो गई? कुरान से गायब हो गई। कुरान से गायब नहीं, अल्लाह के नबी के जमाने में वो लिखी नहीं गई। पढ़ा भी करती थे और रूलिंग में भी थी, मैं साबित कर देता हूँ हदीस से। फिर अल्लाह के नबी ने उसको कहा मनसूख हो जाए, फिर उसके बाद मनसूख हो गई नहीं, शो मी द रेफरेंस। आप देखिए, अब बेकार के इधर उधर के सवालत में जा रहे हैं, क्योंकि आपको बेकार के सवाल हो बताना है। आपने जो सवाल किया था वहां से हटा के यहाँ पर लेकर आए, फिर भाई यहाँ पर आप आए हो, यहाँ पर आप आए हो, मैं हम नहीं आए हैं। सलामती का दावा किसका था, आपका या हमारा? मैंने एक मिसाल, जो आपने कहा कई मौजिज़े दिखाओ, तो मैंने एक मिसाल दे दी बस। तो मिसाल गलत साबित कर रहे हैं ना, आपने मिसाल दी, अब हम उसको गलत। अच्छा अली भाई, अच्छा अली भाई एक मिनट दें, इन्होंने जो कहा ना लिखी नहीं गई, लिखने का सबसे बड़ा प्रूफ ये है, इट वाज narrated that आयशा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है रिवायत करती है, द वर्ड्स ऑफ स्टोनिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 times वाज रिवील्ड, रजम और रजात की आयतें नाजिल हुई, एंड द पेपर वाज विद मी अंडर माय पिलो, वो कागज जिस पर वो लिखी गई वो मेरे तकिए के नीचे रखा हुआ था। When the messenger of Allah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम died, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, we were preoccupied, हम लोग बिजी थे, हम लोग मशरूफ थे, with his death, उनके इंतकाल में, and a tame sheep came and ate it, और एक बकरी आई और आकर के उसको खा गई। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1944, अली कह लिखी नहीं गई। इसके अलावा ऊपर वाली हदीस पढ़े, narrated आयशा, the words of the stoning and the suckling and adult 10 times was revealed and they were written on a paper, it was written on a paper। मुझे आप जो इंग्लिश का जो हवाला दे रहे हैं, इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश में इतनी महारत है नहीं, पहली बात। अरे मेरे भाई मैं आपको ये लो, मैं आपको उर्दू में दे देता हूँ हवाला, बोलो ना, मसला क्या? अरबी में चाहिए, अरबी में देता हूँ मेरे भाई, ये लो, अब बोलो ना, लो पढ़ो, अरबी में पढ़ो नीचे। उसके बाद की जो रिवायत उन्होंने रवाहू, वो जो जिक्र किया वो आपने जिक्र नहीं किया, वहां से महजूब कर दिया। ये रिवायत गलत है, एक मिनट, ये रिवायत गलत है, जो ये रिवायत गलत है, मैंने कब कहा? उसके बाद का जो लफ्ज है, इस पर क्या क्लेम है? इसमें तो पेपर का जिक्र है और लिखा हुआ का जिक्र है। ये जो आपने, उसके बाद की जो वर्ड है, उसके बाद जो उन्होंने जिक्र किया है इब्ने माजा ने, वो क्या जिक्र किया है उसके रावी के मुतालिक, वो सब आपने उसकी जो मुकद्दमे में उन्होंने जिक्र किया, वो सब आपने जिक्र नहीं किया। अगर रावी के मुतालिक ये जिक्र किया है कि उसके रावी, उसके रिजाल जो है वो सिका नहीं है, तो उसकी दलील आप मुझे दे दें, लाइए, गिव मी द दलील। एग्जैक्टली, किसी मुहद्दिस का कलाम दिखाओ फिर इस पे। आप जो ये जो गिव मी रीजन जो बोल रहे हैं, मुझे इसमें फोन में और ये इसमें लैपटॉप वगैरह में, मुझे इसमें दलील किस तरह लाना है ये मुझे पता नहीं है। मैं आपके मेरे भाई, आप हमें वैसे दलील बता दें, हम खोल लेंगे, हम निकाल लेंगे। किसी स्कॉलर ने किस किताब में उनके जो रिजाल हैं उनको ये कहा है कि वो सिका नहीं है इस हदीस के रिजाल, क्या मसला इस हदीस में, ताकि हम ये मान लें कि इसमें मसला है। कोई कलाम ही किया हो, किसी दूसरे मुहद्दिस ने कोई इस हदीस के बारे में कोई कलाम किया हो, वही दिखा दो। आप अल्लाह के कलाम को नहीं मानते, कुरान को कैसे मान लेंगे? मुहद्दिस के कलाम को क्या मानेंगे आप? सर तो फिर एक काम करें, हम नहीं मानते ना सर, आप मानते हैं ना, आप हमें अल्लाह के कलाम से ये साबित करें कि आपके अल्लाह ने जो यहूदियों की तौरात से सवाल, तो मैं उसको साबित क्यों करूं? यहूदियों की तौरात से जो सवाल किया गया है उसके जवाब एक क्रिश्चियन के एक ईसा के मानने वाले क्रिश्चियन हो सकते हैं, या आप हमारे लिए नहीं अपने मुसलमान भाइयों के लिए साबित करें, ताकि उनकी रहनुमाई और वो हमारे जैसे लोगों की बातों में ना आए। उसके लिए तो मैं पहले साबित करूंगा, मैं उनको बता भी दूंगा, उसके मुतालिक हमारे असातिज़ा की जो बातें हैं वो सब कहाँ बताएंगे? ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, 1500 लोग आपको सुन रहे हैं अभी इस वक्त, सुनिए मेरी बात, अभी आपको 1500 लोग सुन रहे हैं, जिसमें से 500 मुसलमान हैं, वो जवाब मांग रहे हैं आपसे, उनकी रहनुमाई कीजिए। मेरे भाई आप स्कॉलर हैं, आपकी जिम्मेदारी है दीन का दिफा करना और सही दीन लोगों तक पहुंचाना, नहीं तो आप जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में डाले जाएंगे अगर आप अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होंगे। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, आप मुतमईन करें अपने मुसलमान भाइयों को, वो सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं आपसे। क्या सवाल किया आपने? सवाल ये है कि अगर यहूदी आलिम तौरा से कोई इंसिडेंट के बारे में सवाल करते हैं तो क्या उसका जवाब आप उसके हजारों साल बाद आने वाले ईसा के मानने वाले फॉलोअर्स के बारे में लिखी हुई एक स्टोरी से दे सकते हैं, जबकि सवाल तौरा से है, अल्लाह की किताब से? दे सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, क्या है जवाब? कैसे दे सकते हैं? उसमें जिक्र है ईसा के मानने वालों की किताबों का, वो एक स्टोरियां लिखी है तौरात में, अल्लाह ने वो स्टोरियां लिखी हैं जो ईसा के मानने वालों ने लिखी हैं।
पहली बात तो आप ये सुनिए, ये जो तौरात और ये जो इंजील है, इसमें उनके मानने वालों ने बदल दिया, इसको क्या बदल दिया? तहरीफ कर दिया। देखो फिर ये उसमें बाद जो में पता गन क्या कहेगा अली था, भाई, मैं तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा, अब ये खुद नया टॉपिक लेकर के आते हैं, अब ये कहते हैं बदल दिया। अब अगर मैं कहूंगा ना इसकी दलील दो, कहां बदला कब बदला, तो दे नहीं पाएंगे, भागते हैं बस, ये जलेबी बनाते हैं। अच्छा जरा दलील दो, किधर बदला कब बदला? युहर्रिफूनहु मिन बादि मा समिऊहु, ये सूरह हाँ, बकरा की उसमें आयत है। तौरात और इंजील का जिक्र है, युहर्रिफूनहु, एक मिनट, उसमें तौरात और इंजील का जिक्र है उस आयत में? जो भी उन्होंने सुना है, मा समिऊहु, सुना जो है भी तो अल्लाह सुनना ताला अलग ने चीज सुने होता है, हैं, क्या तौरात सुनी गई है या तौरात लिखी गई है? लिखी गई, तौरात उनको पढ़ना आता, हाँ तो हर किसी लिखी को गई, तो पढ़ना लिखी आता हुई नहीं था, किताबों नबी में कहां पढ़ता से सुनाता तहरीफ था। की उन्होंने मेरे भाई? इसकी दलील दो, सुनने को छोड़ो, लिखी हुई किताबों में कहां तहरीफ की उन्होंने? आपका अल्लाह सूरह अल इमरान की आयत नंबर 3 में, सूरह अल माइदा की आयतों में, मल्टीपल आयतों में 5 की 82 में अल्लाह बार बार कह रहा है कि जब वो किताब इन लोगों के पास आ गई जो इनकी किताबों की तस्दीक करने वाली है, वो किताब जो इनके पास मौजूद है उसको सच्चा करने वाली है, तो ये मान नहीं लाते। तो जब आपका अल्लाह उन किताबों की ऑथेंटिकेट कर रहा है, उनकी तस्दीक कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो बदली गई? जब आपका नबी रियादत सालिहीन की हदीस में एक यहूदी के मदरसे में कुफ में जाकर के बाइबल मंगवाता है और उस पर हाथ रख करके ये कहता है कि मैं ईमान लाया इस किताब के ऊपर, इसके नाजिल करने वाले खुदा पर और उसके नबी पर, तो आप कैसे कह सकते हैं वो बदल गई? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह बदली हुई किताब पर ईमान ला रहे थे? झूठे हो आप लोग, मक्कार हो। तमाम मुस्लिम उम्मा को आप जैसे लोगों ने गुमराह किया हुआ है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं बताते लोगों को। एग्जैक्टली, हम आपके अपने सच्चाई तहरीफ बताते कुरान नहीं, की जो हम तो दलीलें सच्चाई मौजूद ही है, बताते हैं। आप जैसे लोग उसमें गलत आपके सलत कैसी ऐसी बातें मोहम्मद मिक्स शुएब साहब, करके, हम गलत जैसे सलत मैंने बताते हैं? हम तो शुरू में कुरान ही बता रहे हैं आपको, आपको, हम तो मोहम्मद आपको शुएब कुरान बता साहब, रहे हैं, आप दावे कर रहे हैं बगैर दलील के। मोहम्मद शुएब साहब, तहरीफ आप आपके दावे कुरान की में बात हुई है। सुनिए। पहले जो मैंने दलील के साथ भी आपको बताया कि वमा उसका ऊती तुम, दलील ये दे मुझे कि वही कुरान पर किताबें मैंने बदल आपको गई। अटका दिया। नहीं नहीं नहीं, सुने मेरी बात, मुझे इसकी दलील दें कि तौरात और इंजील बदल गई, तौरात और इंजील के लफ्ज के साथ, नहीं तो मैं आपको तौरात और इंजील के लफ्ज के साथ अभी ये लो स्क्रीन पे दलील दे रहा हूं कि वो नहीं बदली, उनकी तस्दीक अल्लाह कर रहा है। ये देखो, नज़्ज़ला अलैकल वो किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व उन्ज़िला तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील दोनों का लफ्ज है। अब और इसी ये का लिखा लिखी हुई जिसने किताबों आप और ये पर लिखी हक हुई के किताबों की साथ, बात हो रही है। आप देखिए, जी पहले आप कुरान पढ़ना सही सीख लीजिए, उसके बाद आपको आइए इस्लाम में जवाब देने के लिए। मैं आपको जवाब दूंगा। मेरे को सुनो, मेरे को कुरान पढ़ाना सिखाने से अच्छा ये है कि आप अपने मुसलमानों को ना इस्लाम सिखाओ, वो ज्यादा जरूरी काम है। अब मैं यार, आपके लिए कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। अली भाई बस एक मिनट दे, मैं इनको जरा साबित कर दूं। जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया, किस किताब को? कुरान को, जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, यानी कि अपने से पहले किताबों की, कौन सी किताबें हैं वो? इसने इससे पहले तौरात और इंजील को उतारा था, यानी कि कुरान इज ऑथेंटिकेटिंग, कुरान इज एक्चुअली ऑथेंटिकेटिंग द तौरात एंड इंजील। और मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो बदल गई, यानी कि अल्लाह बदली हुई किताबों की ऑथेंटिसिटी को करार कर रहा है, उसकी तस्दीक कर रहा है। और आलिम साहब को, जैसे मैंने बैक स्टेज किया, आलिम साहब बैक स्टेज से राह फरार अख्तियार करके भाग गए। राय फरार इख्तियार मुझे भागेंगे भाई। तहरीफ आपके कुरान की साबित तो जरूर है, लेकिन उनकी किताबों की तहरीफ आपके पास से साबित नहीं है। आपकी अपनी किताबों से आपके कुरान की तारीफ साबित जरूर है। मेरे से जिस मर्जी टॉपिक पे आकर के बात करो, मेरे इल्म पे उंगली उठाने से पहले अपने इल्म की दलील दो मुझे, जिसकी है ही नहीं तुम्हारे पास दलील कोई भी। और मेरे से जिस मर्जी टॉपिक पे आके बात करो, तुमको तुम्हारे मदरसे तक छोड़ करके आऊंगा मैं, तुम्हारे आलिम के कमरे तक। जी, झूठे को घर तक छोड़ के आना चाहिए। सर इतने झूठे हैं, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, रेफरेंस किसी चीज का नहीं है इनके पास, इतने बड़े झूठे हैं। रेफरेंस कहां से होगा? वो जिस मदरसे से वो पढ़ा हुआ है, उस मदरसे वाले आलिम ने बताया कि यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा लिखा है, और इन भाई साहब ने मान लिया। वो घर जाके कभी किताब खोल के देखा थोड़ी ये लिखा हुआ है भी कि नहीं। और ये आलिम साहब थे सर, मौलाना साहब थे मदरसा दारुल उलूम देवबंद के, माशाअल्लाह। जब आलिम ऐसे होंगे तो मुस्लिम कैसे होंगे? एक ही बात है, ये इक्वली ब्रेन वॉश लोग हैं। वो भी जो नॉर्मल मुसलमान है, वो इनके हाथों ब्रेन वॉश है, और ये खुद अपने आप में ब्रेन वॉश लोग हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अच्छा अली भाई, कम बैक टू द टॉपिक, हम वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट मोमिन को लेते हैं। लेकिन बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा तमाम मुसलमानों के लिए। मोमिन भाइयों, आप ये देखो कि आपके अपने स्कॉलर्स ने आपको आज तक सिर्फ और सिर्फ क्लेम कर करके बेवकूफ बनाया हुआ है। सिर्फ दावे होते हैं उनके पास, वैसे ही दावे जैसे वो हमारे सामने करते हैं, लेकिन जब हम उनसे दलील मांगते हैं ना, तो वो ऐसे भाग जाते हैं जैसे ये हमारे साहब भाग गए। लेकिन आप लोग हत्ता के उनसे दलील नहीं मांगते हो, तो इसलिए आपके सामने नहीं भागते, क्योंकि आप दलील मांगते नहीं हो। आप तो सर झुका करके माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, ये जो भी बकते हैं उस पर। जब हम दलील मांगते हैं ना, तो ये ऐसे भाग जाते हैं। इन्होंने तुमको सालों से बेवकूफ बनाया हुआ है, और हम लोग जो है ना, वो इनकी झूठी बातों पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं कहते, इसीलिए हम मुसलमान नहीं हैं। यही फर्क है एक मुसलमान में और एक एक्स मुस्लिम में।
जिस दिन आप ये फर्क समझ जाओगे, आप भी हमारे साथ खड़े हुए नजर आओगे, इन झूठों के साथ नहीं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।